हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। भाई, जैसे कि आपको पता है, आज पीआरटी का एग्जाम ओवर हो चुका है। 10 अप्रैल को लास्ट एग्जाम था पीआरटी का, जो 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। बीच में और कुछ भी एग्जाम थे, एमटीएस, वैली, नायब तहसीलदार, तो बीच बीच में एग्जाम था पीआरटी का, जो फाइनली आज कंप्लीट हो चुका है। तो हम इस छोटी सी वीडियो में देखने वाले हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के, ये लगभग कितने, मतलब टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने अलॉटेड थे, किन्होंने एग्जाम छोड़ा है, कितनी वैकेंसीज थी, एक सीट पर कितना कंपटीशन है, नॉर्मलाइजेशन आंसर की, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो सारा डेटा है, ये आपका ऑफिशियल डेटा है। आपको पता है D++ एग्जाम के बाद ट्विटर पर या फिर एक्स बोले, अब तो एक्स हैंडल है, तो उस पर जो है वो डेटा शेयर करते हैं एग्जाम के बाद कि टोटल कितने अलॉटेड थे, कितनों ने एग्जाम दिया, कितनों ने एग्जाम को छोड़ दिया। तो ये जो सारा डेटा है मैंने वहीं से लिया है। तो ये लगभग ऑथेंटिक डेटा है और ये ऑफिशियल डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये ट्रेंड देख रहे होंगे इस ग्राफ में। तो ये 16 फरवरी से 10 अप्रैल तक कितने बच्चों ने जो है परसेंटेज में एग्जाम को दिया है, वो दे रखा है। देखिए यहाँ से 43%, तो इसको आप छोड़ दीजिए। और इस सारी चीज़ों को मैं जो है इस टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, अगर आपको देखना है तो यहाँ से टेलीग्राम से आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डे वाइज डेटा है, अगर आपको डे वाइज डेटा देखना है तो इसको भी देख सकते हैं। इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 16 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था। अब देखिए 16 फरवरी में एक चीज़ थी, 16 फरवरी और 17 फरवरी की एक शिफ्ट में, कि वहाँ पर 16 फरवरी में जो है एक ही शिफ्ट में दो एग्जाम थे। एक तो पीआरटी का था, एक और एग्जाम था। तो उस वजह से थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में ये चीज़ें हैं। एग्जैक्ट यहाँ पर डेटा नहीं है, क्योंकि D++ ने दोनों एग्जाम का डेटा एक साथ शेयर किया था और वो लगभग 6800 के आसपास था। तो उसका मैंने हाफ करके लगभग 3400 यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बाकी सारा डेटा ऑफिशियल है, ठीक है। ये भी ऑफिशियल है, बस क्योंकि दो एग्जाम का कंबाइंड डेटा दिया था, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत 100-500 इधर ऊपर ऊपर नीचे हो सकती हैं चीजें, ठीक है। ऐसे ही 17 की फर्स्ट शिफ्ट में था, बाकी दो शिफ्ट में तो 17 में जो है पीआरटी का ही एग्जाम था। बस दो शिफ्ट में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 फरवरी की बात करें तो टोटल 3408 थे अलॉटेड, अपीयर्ड हुए थे 1473, अब्सेंट थे 1935, टोटल अटेंडेंस 43.2%। ऐसे ही 17 फरवरी में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर 16,980 थे टोटल, अपीयर्ड हुए 7,679, 9,301 एब्सेंट थे और अटेंडेंस थी 45.2%। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जल्दी से, ठीक है। स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। 18 फरवरी की हम बात करें तो टोटल अलॉटेड थे तीनों शिफ्ट में 20,405, अपीयर्ड हुए 92,131, एब्सेंट थे 11,174, जो अटेंडेंस थी 45.2%। ये सारा ऑफिशियल बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है, ठीक है। ऐसे ही 19 फरवरी में टोटल इतने थे, अटेंडेंस रही 45.3%। आगे देखते हैं, 20 फरवरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 46.3%, 20,351 टोटल अलॉटेड थे, जिसमें एब्सेंट रहे 10,930। ऐसे ही 23 फरवरी में भी 47.4% अटेंडेंस रही है। आगे देखते हैं। और अब बात करते हैं 26 मार्च की, तो क्योंकि आपको पता है बीच बीच में बाकी एग्जाम भी थे, तो इस वजह से यहाँ पर गैप है, ठीक है। अलॉटेड थे 20,349, अपियर हुए 10,066, एब्सेंट रहे 10,283 और अटेंडेंस रही 49.5%। ऐसे ही फिर 31 मार्च में भी है, यहाँ पर अटेंडेंस कितनी रही, 50%। आगे देखते हैं। और भाई, तो अब बात आती है 3 अप्रैल की। तो 3 अप्रैल में अलॉटेड थे 20,353, 10,169 ने जो है एग्जाम दिया, एब्सेंट रहे 10,183 और अटेंडेंस रही 49.9%। और जो आज का एग्जाम था 10 अप्रैल, तो यहाँ पर अलॉटेड थे टोटल, क्योंकि आज दो शिफ्ट में एग्जाम था, 13,653, अपीयर्ड हुए 6,763 और एब्सेंट रही 6,890, अटेंडेंस रही 49.5%। आज के एग्जाम की ये बात है। और आज एग्जाम ओवर हो चुका है। तो आपने डे वाइज देख लिया, अब टोटल डेटा देख लेते हैं। टोटल डे वाइज ट्रेंड आप देख लो। स्टार्टिंग में 16 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था, तो परसेंटेज जो अटेंडेंस की थी वो थी 43%। उसके बाद मिड में अगर हम बात देखें, 20 से 23 फरवरी के आसपास आपकी जो अटेंडेंस रही वो 46 से 47% के आसपास रही। मार्च में अगर आप देखोगे तो मार्च एंड में लगभग 50% के आसपास रही अटेंडेंस, और सबसे ज़्यादा मार्च एंड में ही अटेंडेंस रही। उसके बाद अप्रैल में भी लगभग स्टेबल रही 49 से 50% के आसपास, ठीक है। तो ये आपने ट्रेंड देख लिया। सिर्फ जो एग्जाम दिया है लगभग 47%
बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और जिसमें से कि 53% बच्चों ने एग्ज़ाम को छोड़ा है। मतलब आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम को छोड़ा है, ठीक है? अब फाइनल देख लो आप, टोटल अलॉटेड थे 1,80,000, तो यहाँ पर 80,000 आप मान सकते हो अप्रोक्स, ठीक है? तो 1,80,000 जो है टोटल अलॉटेड थे, जिसमें से अपीयर्ड हुए लगभग 85,000 और एब्सेंट रहे 96,000, ठीक है? तो ये ओवरऑल पूरा डेटा है पीआरटी के एग्ज़ाम का। आगे आप यहाँ पर देख लो, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। टोटल वैकेंसीज़ कितनी थी? 1180। इस बार टोटल वैकेंसीज़ कितनी थी? 1180। अब एक वैकेंसीज़ पर कितना कॉम्पिटिशन है, ये भी आप देख लो। तो टोटल फॉर्म फिल्ड या फिर टोटल अलॉटेड थे 1,80,000, 85,000 अपीयर्ड हुए एग्जाम में, वैकेंसीज थी 1180। तो कंपटीशन अगर आप देखोगे तो एक सीट पर लगभग 72 का, तो एक सीट पर लगभग 70 से 72 स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पर कंपटीशन है। और ये कंपटीशन जो है, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, ये जो कंपटीशन है ना, तो ये 85,000 का है। मतलब जिन्होंने एग्जाम दिया, 1180 आपकी वैकेंसीज हैं, उसमें से 85,000 ने एग्जाम दिया। तो जिन्होंने एग्जाम दिया उन्हीं की हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि एक सीट पर 70 से 72 स्टूडेंट्स का जो है कंपटीशन है जिन्होंने एग्जाम दिया। हम इन 1,80,000 की बात नहीं कर रहे जिन्होंने फॉर्म भरा है, हम सिर्फ उतनों की बात कर रहे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो देने वालों में कंपटीशन कितना हो गया? एक सीट पर लगभग 70 से 72। क्लियर यहाँ तक बात? अब ये सारी बातें हो गई, अब कुछ और चीजों को देख लेते हैं। अब यहाँ पर आंसर की बात आती है, तो आंसर की डेटा प्लस पी ने पहले ही इसका कैलेंडर जारी कर रखा है कि वो आपका पीआरटी की जो आंसर की है 13 अप्रैल को इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और 17 अप्रैल तक वो एक्टिव रहेगा। तो 13 से 17 अप्रैल के बीच में आप आंसर की देख सकते हैं। अब जो आंसर की आपकी आती है, आपको भी पता है, वो आती है मास्टर आंसर की। मतलब आपकी रेस्पॉन्स शीट नहीं आती, आपने जो मार्क किया है एग्जाम में क्वेश्चन को, उसका वो आपको आंसर नहीं देंगे, वो मास्टर आंसर की देंगे। मतलब डेटा प्लस पी ने जो उस क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सही माना है, उसको दिया जाता है, ठीक है? तो अगर आपको याद है कि आपने कौन सा मार्क किया है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको जो है बाद में जो है रिजल्ट का ही वेट करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। जहाँ पर भी DET प्लस बी में एक शिफ्ट से ज़्यादा एग्जाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होता है, और यहाँ पर तो बहुत सारी मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। बात आती है रिजल्ट की, तो देखिए रिजल्ट के बारे में कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। मैं आपको वही जानकारी देता हूँ जो ऑफिशियल होती है या फिर ऑथेंटिक होती है, तो मैं कुछ भी आपको नहीं बताऊंगा, मतलब इधर उधर की बात कुछ भी नहीं बताऊंगा। रिजल्ट के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, आपको भी पता है डेट प्लस बी का पहले जो है अभी तक जो पेंडिंग रिजल्ट है वो ही नहीं आए हैं। पहले डेट प्लस बी ने बोला था कि मार्च लास्ट और अप्रैल स्टार्टिंग तक जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको हम क्लियर कर देंगे। लेकिन आप भी देख रहे हो बीच में कुछ रिजल्ट थोड़ी तेजी के साथ आए थे, लेकिन अब फिर से वही हाल है, एक एक दो दो रिजल्ट आ रहे हैं और अभी तक तो पेंडिंग रिजल्ट ही कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है? और अगर डेटा प्लस बी से कोई पूछने जाता है, वहां पर बच्चे जाते हैं, तो वो कभी किसी को कुछ बता देते हैं, कभी किसी को कुछ, मतलब सही जानकारी कुछ भी नहीं मिलती। कभी बोल देते हैं जून तक आएगा, कभी जुलाई तक आएगा, तो सही जानकारी कुछ भी नहीं रहती। तो इस वजह से रिजल्ट के बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। मान के चलो 3 से 4 महीने तो लग ही जाएंगे अगर डेटा प्लस बी ने सही से चीजें करी तो, ठीक है? लेकिन वो भी कहना मुश्किल है अभी। कोई भी ऑफिशियल जानकारी मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। और साथ के साथ आप जो है अगर इस डेटा को देखना चाहते हो तो मैं इस टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम से जाके आप चीज़ों को देख के अपने आप खुद से आइडिया लगा सकते हो, ठीक है? और इसके रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगी ऑफिशियल तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।